आप निर्विचार हो गए हैं, कोई विचार ही नहीं है आपके पास। और इस निर्विचार अवस्था में देह त्यागने पर जीव 84 में नहीं जाता। अगर विचार है और जीव देह छोड़ रहा है तो वो जाएगा जाएगा जाएगा। क्योंकि उन विचारों को, उन विकल्पों को पूरा करने के लिए देह धारण करेगा। और जब इसके पास कोई विकल्प ही नहीं है और देह का त्याग कर दिया है जीव ने, तो फिर वो भव में नहीं जाएगा, 84 में नहीं जाएगा। ये विचार ही हमारे, या फिर दूसरी भाषा में क्या, विचारों की पूर्ति करने के लिए ही हम देह धारण करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो हमने मान लो हमारे पिछले कर्म और वर्तमान कर्म दोनों भस्म हो गए, दोनों भस्म हो जाएंगे, दोनों भस्म हो गए। हाँ। अब तो आगे के तो नहीं सोचा चाहिए हम ये गलत करें भाई। वर्तमान का मतलब क्या हुआ? आज वो बता रहे हैं। वर्तमान का मतलब ये है, समझने का प्रयास करिए कि निर्विकल्प हो जाना। अब मेरे पास कोई भी विकल्प ऐसा नहीं है कि जिसे मैं पूरा करूं। यानी निर्विचार अवस्था, ये मैं निर्विचार अवस्था कह रहा हूँ। निर्विचार अवस्था बहुत कठिन है प्राप्त करने गुरु से। ये गुरु से प्राप्त की जाएगी। बिना विचार क्या? विचार हाँ, ना रहे। क्या निर्विचार अवस्था क्या है, कैसी है? या कोई विकल्प ही नहीं है। हाँ, विकल्प ही नहीं, कोई विचार उठ ही नहीं रहा। भाई निर्विचार अवस्था में देह त्यागने पर जीव भग में नहीं जाएगा, 84 में नहीं जाएगा। अगर जीव के पास विचार है, विकल्प है, तो वो 84 में जाएगा, वो जाएगा दूसरे रूप से बचेगा ही नहीं। बचेगा ही नहीं, क्योंकि उनको पूरा करेगा। बिल्कुल। तो इसलिए निर्विचार अवस्था को जानो। बात हजम हुई? हजम हुई, चल रही है। हजम है। देख देख जी अचरज होई, यह पद बूझे बिरला कोई। धरती उलट आकाशं जाई, चींटी के मुख हस्त समाई। ये भी वहीं आ रही है वाणी। साहब जी कह रहे हैं कि देख देख जी अचरज हुई, हे जीव मुझे देख देख कर बड़ा आश्चर्य हो रहा है। और इस पद को कोई कोई बिरला ही जानने समझने का प्रयत्न करता है। क्या? धरती उलट आकाश नहीं जाई, चींटी के मुख हस्त समाई। आई बात समझे? धरती उलट आकाश ही जाई, चींटी के मुख हस्त समाई। साहब जी कहना चाहते हैं कि धरती उलट आकाश ही जाई, कि धरती के वैभव उलट और आकाश के भी। जिस प्रकार योग की भाषा में कि हमारा जो ठहराव है वो मूलधार चक्र है। मूलधार चक्र से उलट कर सहस्त्रार को पार करते हुए आत्म प्रदेश अपनी आत्मा में धरती उलट आकाश ही जाई जा, ठहरने का प्रयत्न कर। इस मनुष्य शरीर में रहकर मूलधार चक्र से उलट के अपने आत्म प्रदेश सहस्त्रार से भी परे जाई जा, ठहर।
लेकिन ऐसा संभव होगा कैसे? साहब जी कह रहे हैं कि चींटी के मुख हस्त समाई। भाई ये जो हमारी सुर्ती है, ये यहाँ यानी मोटी आकार में है। हमारी सुरत यानी हम खुद सुरती मोटे आकार में है। हाथी बनी बैठी। हाथी बनी बैठी। ये मेरा, वो मेरा, ये मेरा, वो मेरा, ये और वो दुनिया भर का कब्जा करे बैठी है। हाथी तुल बनी बैठी। अब ये सुरती अपने इस बनाए हुए जो इसने मान रखा है, मोटी बनी बैठी है, इसको सूक्ष्माति सूक्ष्म करती हुई और चींटी तुल्य यानी सूक्ष्म नृत्य में ठहर जाए। जैसे साहब जी कहते हैं सुरति पलट नृत्य लगे, नृत्य शब्द में ली। भाई सुरति नृत्य और शब्द, सुरति नृत्य और शब्द कहवे को है तीन। भाई ये खाली सुनने का ही विषय नहीं है। जब तक आप इसे अपने जीवन में नहीं ढालोगे, बिल्कुल तब तक रहस्य समझ में आने वाला नहीं है। नहीं आएगा, नहीं आएगा। साहब जी कहते हैं कि सुरति नृत्य और शब्द कहवे को है तीन, और सुरति पलट नृत्य लगे। ये हाथी तुल्य जो बनी हुई है मोटी सुरति, ये ध्यान के माध्यम से, गहन अध्ययन से ये अपने को सूक्ष्माति सूक्ष्म करे बिल्कुल बिल्कुल। और नृत्य में लय हो। जैसे आप जी कह रहे सुरत पलट नृत्य लगे और नृत्य शब्द में लीन। जब तक ये सुरती यहाँ मोटी हाथी तुल्य बनी बैठी है और अपने इस आकार का त्याग नहीं कर रही है, तब तक ये यही भटकती रहेगी। साहब जी कह रहे हैं कि भाई बिना पौन पर्वत उड़े, जीव जंतु सब वृक्ष ही चढ़े, सूखे सरवर उठे हिलोरा, बिनु जल चकवा करे किलोला। बिना पौन पर्वत उड़े, हाँ, पवन का स्वभाव है चंचल, तो मन का स्वभाव भी है चंचल है। तो यह साहब जी समझाना चाहते हैं कि जब ये मन की चंचलता समाप्त हो या फिर मन की चंचलता समाप्त हो जाती है, बिना पौन माने मन की चंचलता के बिना, ये राग द्वेष जन्म मरण सुख दुख रूपी पर्वत बिना उड़ जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। कब? क्या जब मन स्थिर हो जाता है, मन की चंचलता रुकी है। जैसे हमने अभी बात कही थी कि निर्विकल्प निर्विचार, जब तक मन में विचार है, चाहे कोई सा भी विचार है, तब तक आपका संबंध संसार से है। और जब आप निर्विकल्प हो जाते हैं, निर्विचार हो जाते हैं, तो उस समय की बात कर रहे हैं कि उस वक्त ये राग द्वेष सुख दुख हानि लाभ, ये द्वंद्व रूपी पर्वत उड़ जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। बिना पौन पर्वत उड़े, जीव जंतु सब वृक्ष चढ़े। उस वक्त जब ये उड़ जाते हैं
तो जीव के जो संघाती हैं, जैसे मन है, बुद्धि है, अहंकार है, ये सब उस आत्मा रूपी तरवर पर चढ़ जाते हैं। आत्मा रूपी पेड़ पर चढ़ जाते उसमें मिल जाते हैं। हैं। कब? कि जब निर्विकल्प हो जाता है, हाँ, जब मन शांत हो जाता है, जब मन में कोई विकल्प नहीं होता, मन में कोई विचार नहीं होता, निर्विचार अवस्था को जीव जान लेता है। सूखे सरवर उठे हिलोरा, बिनु जल चकवा करे किलोरा। साहब जी कहते हैं सूखे सरवर माने देहाध्यास के मिट जाने पर। भाई देह आसक्ति ही मूल कारण है हमारा यहाँ भटकने का, 84 में जाने का, दुख सुख का मूल कारण है देहासक्ति। मैं देह हूँ, अपने आप को जब जीव देह मानता है उसे देहासक्ति कहते हैं। और जब तक जीव अपने आप को देह मान रहा है तब तक 84 में भटकेगा। इसी बात को अष्टावक्र जी कहते हैं कि देह मैं हूँ नहीं और देह मेरी है नहीं। हे जनक, जो जाने योगी है वही। जो जान गया कि मैं देह नहीं हूँ और देह मेरी नहीं है, तो जनक महाराज कहते हैं कि वही योगी है वास्तव में। तो यहाँ साहब जी कहते हैं सूखे सरवर उठे हिलोरा, जब देहासक्ति, देह की आसक्ति का नाश हो जाता है तो सूखे सरवर उठे हिलोरा, यानी फिर बिनु जल चकवा करे किलोला। ये जो जीव जो यहाँ इस संसार में भटक रहा था, ये जो सुरती है ये मोटी हो रही थी, यहाँ आकार लेके बैठी थी, तो ये बिनु जल चकवा करे किलोला, जिस तो फिर ये किलोल करने लगती है। कब? जब देहाध्यास का नाश हो जाता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब जिज्ञासु अपने देह का, देहासक्ति का नाश कर लेता है, वो जान लेता है कि मैं देह नहीं हूँ, तो वो जीव किलोल करने लगता है, आनंद मग्न हो जाता है। बैठा पंडित पढ़े पुराना, बिनु देखे का करे बखाना। साहब जी कहते हैं कि बैठा पंडित पढ़े पुराना, वो तो पुराण पढ़ रहा है, वो तो पुराण शास्त्र पढ़ कर सुना रहा है, जो उसमें लिख रही है उसे सुना रहा है? और कल्पना कर रहा है बिगड़ देखे ही क्या कोई ईश्वर है, कोई भगवान है, तो कल्पना ही तो कर रहा है। कल्पना। पंडित बैठा पढ़े पुराना, बिनु देखे का करे बखाना, यानी उसने देखा तो है नहीं, उसे अनुभव तो है नहीं, बिगर अनुभव करे ही और अनुमान से कहता है क्या कोई ईश्वर है, अनुमान लगाता है, कोई भगवान है। लेकिन आत्मज्ञानी अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है तो शांत, संतुष्ट, तृप्त हो जाता है। ऐसा है।